देखिए, जैसे कि आपके पास कुछ वर्कर्स है, ठीक है, या फिर कोई अलग अलग जगह का क्या है डाटा है आपके पास, तो अपन ने यहाँ पर क्या लिख लिया, नेम। और यहाँ पर हमने लिख लिया है कोई भी, जैसे कि किसी ने कोई से मंथ में आपने कंप्यूटर सेल किया है, तो हमने कंप्यूटर का शॉर्ट लिख लिया कंप्यूटर। यहाँ पर हमने लिख लिया है माउस। और यहाँ पर हमने लिख लिया है कीबोर्ड। अब हमने यहाँ पर कौन कौन कौन, अगर आप चाहें तो इसमें एक और ऐड कर सकते हैं कॉलम, जैसे हमने राइट क्लिक किया, हमने यहाँ से कर दिया इंसर्ट। यहाँ पर हमने लिख लेते हैं सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, लिख लिया हमने नाम जिसने भी कोई भी सेल किया है, ठीक है, राहुल। और हमने यहाँ पर लिख लिया है विदिशा। ठीक है, अब ये कंप्यूटर किस मंथ में सेल किया है इन्होंने, जनवरी में। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया जनवरी। और फिर इसके बाद हमने टैब दबाया, इन्होंने, या फिर हम जनवरी ना लिखकर हम संख्या लिख लेते हैं, इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर 5 कंप्यूटर सेल किए ठीक है, और माउस 10 सेल कर दिए, और जो कीबोर्ड है वो 5 सेल कर दिए। ठीक है, इसी तरह से अगला व्यक्ति अपन लिख लेते हैं अजय। ठीक है, इन्होंने, इनकी जो सिटी है अपन टैब दबा रहे हैं वो है भोपाल। भोपाल में इन्होंने 2 कंप्यूटर सेल कर दिए, 3 माउस सेल कर दिए, और 10 कीबोर्ड सेल कर दिए। इसी तरह से अपन इनको तो क्या करते हैं, दोनों को इसको ड्रैग ही कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही रहने देते हैं, और अपन यहाँ पर एक नाम और लिख लेते हैं। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं रायसन टैब 5 4। ठीक है, इतना ही डाटा रहने देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इंसर्ट पर जा रहे हैं, पाइवट टेबल पर जा रहे हैं। ठीक है, रेंज ले ली हमने, यहाँ से ओके कर। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है नेम। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर नेम पर क्लिक किया। 3, देखिए हमारे 4 थे लेकिन क्या बता रहा है, 3 बता रहा है। ठीक है, अब हमें इनकी सिटी के अकॉर्डिंग देखना है कि ये किस किस सिटी से है। हमने क्लिक किया तो यहाँ पर बता रहा है अजय भोपाल से, मोहन रायसेन से, और राहुल विदिशा से, बता रहा है। इस तरह से आपको देखना है। अब हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हमें ये देखना है, किसी ने हमसे पूछा कि आप बताएं इन्होंने कितने कितने कंप्यूटर सेल किए हैं, तो हमने क्या किया, नाम पर तो पहले से है, हम यहाँ से क्या करेंगे, कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे। तो ये बता रहा अजय ने 4, मोहन ने 5, और राहुल ने 5 कंप्यूटर क्या किए, सेल किए। इसी तरह से अब आपको माउस चेक करने हैं, ये माउस बता रहा है। ठीक है, कीबोर्ड चेक करने, कीबोर्ड बता देगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपनी डाटा को शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हो। आया समझ में। अब इसी पर आप फिल्टर लगाना चाहते हो, जैसे आपका और भी मतलब पाइवट टेबल लेने के बाद भी आपका डाटा आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर आ रहा है, आपको सिर्फ किसका देखना है, अजय का देखना है। आपने क्लिक किया, अजय अजय जहां जहां होगा आप ओके कर दोगे, वहां वहां अजय का बता देगा ये। ठीक है, किस क्या बता रहा है, कंप्यूटर। आपको माउस भी देखना है, कीबोर्ड भी देखना है, बता रहा है इतने माउस इतने कीबोर्ड, और ये सम बता रहा है इसका। ठीक है, क्यों बता रहा है सम, क्योंकि ये सम वाले में है। हम यहाँ से इसको उठाकर इसमें रख देते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको उठाकर रो में भी रख सकते हो। माउस को रख दिया हमने। ठीक है, आ रहा है समझ में। क्या यूज है पाइवट टेबल का, आपके डाटा को ये आपको सॉर्ट करके दिखा देता है। ठीक है, इस तरह से आप पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं। और वो फिल्टर क्यों नहीं आ रहा था पहले, इसलिए नहीं आ रहा था, जैसे कि ये नेम, नेम पर हमने क्लिक किया। अभी अपन इसको फिल्टर को हटा देते हैं, सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देते हैं। फिल्टर लगाना तो आता है ना सभी को, आता है। देखिए, फिल्टर लगाने के लिए आप यहाँ पर फिल्टर बटन रहती है, इस पर आप क्लिक करते हैं। अगर आपको A to Z करना है या J to ऐड करना है, तो इससे क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हो आप। अगर आपको क्या करना है, फिल्टर लगाना है, फिल्टर यानी कि आपको सिर्फ वो ही वैल्यू देखनी है जो आप देखना चाहते हो। अभी अपन के पास 3 है, 3 एंट्रीज है, तो तीनों आपको शो करा रहा है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल पर से क्लिक हटा दोगे, आपको किसी एक या 2 व्यक्तियों की ही देखनी है, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, और जिसका देखना है उसको सिलेक्ट करोगे, ओके कर दोगे, तो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का दिखाएगा। ठीक है, और आप यहाँ से फिल्टर लगा देते हो, तो फिल्टर फिल्टर बटन हटकर इस तरह का साइन आ जाता है। अब आपको इसको क्या करना है, नॉर्मल करना है। आप इसी पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको ओके कर दोगे, तो ये नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं हमारी शीट 3 में। ठीक है, अभी हमारे पास डाटा, ये सेम सेम डाटा था इसलिए उसने नहीं लिया, अपन इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पर 8 दे देते और यहाँ पर। अब फिल्टर अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम एक बार बताते हैं। कंट्रोल सी और इसी डाटा को हम यहाँ पर कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बस हम संख्या चेंज कर देते हैं, जैसे कि इसमें 7 दे देते हैं, इसमें 5 दे देते हैं। ठीक है, और ये जो इनकी सिटी है ये चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको बारसौदा दे दिया है। ठीक है, अगर सेम डाटा होगा तो वो नहीं लेगा। सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर जा रहे हैं और यहाँ से अब देखिए ये वाला तो समझ में आ गया। हम रिकमेंडेड पाइवट टेबल पर क्लिक कर रहे हैं। अब आपकी पाइवट टेबल जो है वो आप किस तरह से शो कराना चाहते हो, मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं पाइवट टेबल के। अगर आप इस तरह से शो कराना चाहते हो तो आपकी जो पाइवट टेबल है इस तरह से शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से शो कराना चाहते हो या इस तरह से शो कराना चाहते हो, जिस भी तरह से शो कराना चाहते हो यहाँ पर आप क्लिक करके ओके कर सकते हो। जैसे कि अपन ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से ओके किया तो यहाँ पर देखिए अजय मोहन राहुल ये बता रहा, सेम डाटा होने की वजह से यहाँ पर ये नहीं बता रहा। अब आपको जैसे कि नेम के अकॉर्डिंग देखना है, अभी हम इन सभी पे से क्या कर रहे हैं, क्लिक हटा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा नेम पर क्लिक किया, नेम आ गए सभी के। ठीक है, एक ही नाम है इसलिए वो इस तरह से दे रहा है। सिटी पर क्लिक करेंगे तो सिटी एक ही जगह पर है, अपन इसको वैल्यूज में कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको इनकी जो सेलिंग्स है वो देखना है, कितनी इनने सेल की है। इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और दूसरी चीज यहाँ पर हम फिर से आ रहे हैं, सीट, बहुत सारी सीट हो गई है अपने पास इसमें। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें क्या करना है, फिल्टर लगाना है। ठीक है, तो हमने देखिए आप एक साथ राहुल अजय मतलब बहुत सारे नाम है लेकिन दो दो तीन तीन बार है। आप क्या चाहते हो, इस वाले में फिल्टर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर में जाओगे, ये है फिल्टर का ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए सभी में क्या आ गई, फिल्टर बटन आ गई। आपको जिसमें भी लगाना है उस पर आप क्या करोगे, प्लस करो, इस पर क्लिक करोगे। ए टू जेड का मतलब क्या है, असेंडिंग करना है, मतलब ए टू जेड में जमाना है। जेड टू ए का मतलब है आपको उल्टे क्रम में जमाना है। ठीक है, आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं अपने, यहाँ पर नाम अपने के मतलब है तो बहुत सारे लेकिन तीन ही क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस इनमें सेम सेम है इसलिए। अब जैसे कि आपने इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल पर से क्लिक हटा दिया, आपको देखना अजय ने क्या क्या सेल किया है, कितने कितने में। ठीक है, तो आपने ओनली अजय को सिलेक्ट किया, ओके। तो अजय जितनी भी बार लिखा होगा आपकी पूरी लिस्ट के अंदर वो आपको यहाँ पर बता देगा। ठीक है, बता रहा है। ठीक है, अलग अलग है वहां पर आपने, और अगर किसी में फिल्टर लगा लेते हो आप इस तरह से शो कर रहे हैं। अगर जैसे कि अब आपको देखना है अजय का तो देखना है लेकिन ओनली भोपाल का देखना है तो आप सिटी में भी फिल्टर लगा सकते हो। इस पर सिलेक्ट करोगे, देखो बता रहा है भोपाल और हैदराबाद, जबकि 4 बार लिखा है, कितनी बार बता रहा है, 2 बार, क्योंकि सेम सेम है। आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल पर से क्लिक हटाओगे, हमें ओनली हैदराबाद का देखना, क्लिक किया, ओके कर दिया, ओनली हैदराबाद का बता रहे हैं। अब हमें फिल्टर हटाना है तो आप इस पर जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे, हट गया। इसमें से भी हटाना है, क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, आ गया प्राइवेट टेबल, आ गया समझ, आ गया ना। अब इसके बाद इंसर्ट टैब में अगला है यहाँ पर टेबल का। देखिए वैसे तो क्या रहता है, इसको फिल्टर बटन को हटाना है तो आप होम पर ही जाइए, यहाँ पर जाकर आप यहाँ या तो आप इसी पर क्लिक कर दीजिए फिल्टर पर। ठीक है, या फिर जैसे कि आपने किसी में फिल्टर लगाया है, जैसे हमने इसमें लगा कर बता देते हैं, जैसे कि हमने इसमें फिल्टर लगाना है, या तो आप यहीं से हटा सकते हो, और यहाँ से नहीं हटाना तो आप इसमें जाओगे, यहाँ पर आ रहा है क्लियर। ठीक है, क्लियर पर क्लिक कर देंगे तो तब भी हट जाता है। ठीक है, और फिल्टर बटन हटानी है तो आप यहीं से फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दो तो फिल्टर बटन से हट जाते हैं। अब इसके बाद क्या, नहीं, फिल्टर हमेशा फर्स्ट रो में ही लगता है, हेडर रो में ही लगता है। क्या कैसे मुझे, अच्छा रो चेंज करनी है तो उसके लिए आप देखिए माउस पॉइंटर को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। माउस पॉइंटर का ध्यान रखना, इस तरह का अगर माउस पॉइंटर बनता है तो इससे तो आप इसकी हाइट मतलब विड्थ जो है चौड़ी कर सकते हो। आप मूव वाला माउस पॉइंटर बनाइए, पहले तो बन रहा था अभी। ये वाला जो माउस पॉइंटर है ये रहता है मूव का, इस पर आप क्लिक करके इसको कहाँ रखना चाहते हैं, जहां भी रखना चाहते हैं आप उस जगह पर जाकर छोड़ दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये क्या